तो जी। ये जो आप जिस लेटर का आप जिक्र कर रही है, उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंटेड लेटर लिखा है जी। जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम जो है इस चीज को किसी भी तरीक़ेकार से अच्छा नहीं समझते, और उन्होंने गवर्नमेंट को और फौज को कहा है कि आप इसके ऊपर इंटेरोगेशन शुरू करें। और वो लेटर उन्होंने कहा जी भारतीय फौज को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि हमारी एक एम्प्लॉय की किस तरह बेहरमती की गई है। उसके अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 4 उसके सिपाहीज हैं, एक लांसनायक है और 2 सिपाही हैं जो इन्वॉल्व हैं। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, पेशा वराना सलाहियतों के साथ साथ अब भारतीय फौज की खिलाकियात पर भी सवालात उठ रहे हैं। ये कहिएगा कि हमने तो ब्रिगेडियर साहब ये सुना कि जब बैरूनी ताकत से मुकाबला हो तो यूनिटी की जरूरत होती है, एक इकाई होकर लड़ना पड़ता है। अब भारतीय फौज की ये फॉल्ट लाइंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इटसेल्फ कितनी डिविजन्स हैं, और फिर एक और खबर अब ये गर्दिश कर रही है कि मोदी सरकार की जानिब से पहली बार जात पात की बुनियादों पर सेंसस कराने का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। तो पाकिस्तान के कितने एडवांटेज में जाती है ये सूरत हाल? जात पात पे तो सेंसस बहुत पहले हो चुका है। आपको पता है उन्होंने एक लॉ बनाया था जो ईस्टर्न साइड पे बिहार और उससे ऊपर उन्होंने नाफिज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 71 के बाद जो लोग आए नहीं की जाएगी, और लिम्बो में है कि वो क्या करे, कहाँ जाएं, और बिहारी भी बहुत सारे लिम्बो में हैं। तो ये आप देखिए, मैंने आपसे आप जो नरेंद्र मोदी की वो साइकोपैथ है, वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है। वो इस बुरी तरीके से मजहबी दहशतगर्दी के जुनून में मुब्तला है। जिस तरह हिटलर को देखा था आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो एक मिलिट्री माइट डेवलप करके उसके अंदर उसने रेस का एक कॉन्सेप्ट लगा के पूरी जर्मन कौम को गुमराह किया था। इसी तरह आज ये शख्स जो है अपनी समझता है कि बहुत बड़ी मिलिट्री माइट मैंने डेवलप कर ली, उसके अंदर ये हिंदुत्व का, मजहब का जो हेट्रेड है और मजहबी जो दहशतगर्दी है उसको शामिल कर रहा है। ये साइकोपैथ है। आपने अमित शाह का कॉन्डक्ट देखा, आपने बाबू बजरंगी को देखना, आपने मोहन भगवत को देखा जो आरएसएस का चीफ है, उन्होंने क्या बकवास की इंडिया और ब्रिगेडियर साहब ये तो फिर वो आरएसएस वाले तो वो स्वास्तिका साइन को भी यूज करते हैं जो कभी हिटलर की जमात का साइन रहा। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हिटलर का बाप है। किस लिए कह रहा हूँ आपको, ये मसलनी का बाप, ये उससे ज्यादा भेड़िया किस्म का आदमी है जो लोगों का खून पी के खुश होता है। ये साइकोपैथ है। यानी आप देखें ना, आरएसएस के जितने वो 34,000 के 33,000 के करीब शाखाज हैं। जो शाखाज का मतलब है जो आरएसएस, उसको वो शाखाज कहते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग ये देते हैं। और आपने देखा है वो खाकी रंग की उन्होंने वो शॉर्ट्स पहनी होती है, सफेद रंग की कमीज पहनी होती है, हाथ में डंडा उठाया होता है, और जो वो ओथ लेते हैं दुनिया में कि मुझे पूरी दुनिया में इस किस्म का ओथ इवन नाजी जर्मनी के दरमियान भी नजर नहीं आया जिसमें वो ये ओथ ले रहे हों कि जी अगर हम खुदा न, जिसमें वो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं कि उनके खिलाफ उनके ये ना कर दें तो हमें प्रीचक ना पहचाना जाए, हमें हिंदू ना कहा जाए। इस किस्म की बदजबानी, इस किस्म की पागलपन आप दुनिया में, आज की दुनिया में जब हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, आज की दुनिया में कहीं आपने सुना है? मैंने आपको कहा नाजी जर्मनी में भी ये चीज नहीं होती थी। भारत में 50 से ज्यादा इस वक्त लिबरेशन मूवमेंट्स चल रही हैं, उनका दबाव है मोदी सरकार पर यकीनन, और फिर ये पेशा वराना तरबियत की कमी है भारतीय फौज में, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि भारतीय फौज डिमोरलाइज हुई है। तो आपको क्या लगता है ऐसी इंस्पिरेशन, ऐसी डिमोरलाइजेशन के साथ क्या वो जंग लड़ सकते हैं पाकिस्तान के साथ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात जो आपने कहा ना, असल में जो प्रेशर किसी हुकूमत के ऊपर होता है वो होता है जो इंटरनल आपकी सिचुएशन होती है। इस किस्म की हालात में जब आप जंग की धमकियां दे रहे हों या जंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हों या जंग का माहौल पैदा कर रहे हों, और उस जंग के माहौल का तमाम बेसिस जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस हेट्रेड के ऊपर हो, यानी मजहबी मुनाफकत को इस्तेमाल करके, मनाजी मुनाफकत को इस्तेमाल करें, मजहबी दहशतगर्दी को इस्तेमाल करके आप एक जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं। जिस तरह अभी नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, तो हिटलर और मुसोलिनी का भी बाप है, उसने ये काम करने की कोशिश की। और उसमें जैसे आपने कहा कि भारत के अंदर न सिर्फ ये कि इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही है, इंसर्जेंसीज चल रही हैं, बल्कि अगर आप ऊपर जाएं बाउ एरिया की तरफ तो वहाँ 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको भारत ने बड़े अरसे से रेड कॉरिडोर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। अब रेड कॉरिडोर का मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी भारतीय फौजी जाता है उसको वो माऊ जो है गोरिल्ले जो है वो उसका तिया पांचा कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें, और दूसरी आपने देखा इसके अंदर जो है सिखों की खालिस्तान की जिस तरह मूवमेंट चली, और अभी लेटेस्ट एक चीज़ सामने आई है उसमें एक इंडियन जो
DGMI हैं लेफ्टिनेंट जनरल कुमार के, क्या उनका नाम है, उनका एक लेटर सामने आया है जो उन्होंने तमाम इंडिया की जो फील्ड फॉर्मेशन हैं, जैसे जो कोर्स हैं, कमांड्स हैं, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, या 15 कोर, 16 कोर, 10 कोर, उन तमाम को उन्होंने लिखा है। और उसका हेडिंग है डिप्लॉयमेंट ऑफ सिख पर्सन और सेंसिटिव ड्यूटीज। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो सिख लोग हैं उनको, क्योंकि उनकी एफिलिएशन है सिख फौजियों की, तो उनको सेंसिटिव ड्यूटीज़ पे डिप्लॉय ना किया जाए और उनकी सेग्रीगेशन की जाए, और उनको मतलब फॉरवर्ड पोस्ट पे, सिग्नल यूनिट्स पे, इंटेलिजेंस। अब ये चीज़ है जो ज़्यादा सीरियस है भारत की फौज के अंदर तफरका डालने के लिए। यदि आप एक कम्युनिटी को, और आपको पता है सिखों को बाय व्यू ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिखों को जब काउंट किया जाता है तो उनकी पॉपुलेशन को सिख के तौर पे काउंट नहीं किया जाता, उनकी पॉपुलेशन को हिंदू के तौर पे काउंट किया जाता है। तो ये चीज़ें, बाकी जहाँ दूसरी आपने सवाल किया, भारत की फौज के अंदर डिसऑर्डर होने का खौफ जाहिर है, मोराल का उस पर असर पड़ता है, कॉम्बैट एफिशिएंसी का असर पड़ता है, अगर आपके अंदर इंटरनली चीज़ हो, उसके बाद आपकी डिप्लॉयमेंट, आपकी जो परफॉर्मेंस है, उस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, और मुझे वो हमारे उस्तादों ने सिखाई है, और ये फौज में तमाम आर्मीज में पढ़ाई, दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट ना करो, हमेशा कंपैरिजन करो, ताकि आपका थ्रेट परसेप्शन, आपका थ्रेट लेवल और आपका जो रिस्पांस लेवल है वो आप इस तरह डेवलप कर सकें जो दुश्मन की वीकनेसेस के बावजूद उसके को होते हुए उसके ऊपर सबकत दे जाए। लेकिन तो भारत के अंदर जो भारत की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है। सर, अगर हम खबरों की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय फौज बहुत ही ज़्यादा उनके मसाइल हैं। सर, भारतीय फौजी अफसरान की जानिब से अपनी साथी खवातीन एहलकारों को ज्यादती का निशाना बनाने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं, जबकि राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सैकड़ों केसेस सामने आए हैं जिसमें भारतीय अफसरान की जानिब से खवातीन को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया गया है। और आई थिंक 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि एक भारतीय अफसर ने एक इसराइली खातून को भी ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद इसराइल की जानिब से जो है वो सख्त एहतजाज किया गया। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? जी, इसराइल की जानिब से एहतजाज के साथ साथ वो मुसैद की औरत है, जो आपको पता है, मैंने ये बहुत अर्से पहले खबर ब्रेक की थी कि जी इसराइल का एक मुसैद का एक डेलीगेशन है जिसमें कोई 10 के करीब के 12 के करीब लोग हैं जो इस वक्त पहलगाम हमले से पहले कश्मीर के अंदर मौजूद थे। और पहलगाम हमले से पहले वो कश्मीर का जो GOC नॉर्दर्न कमांड जो सैक हो गया है जनरल कुमार, उसके साथ वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, और इसके साथ जो अपना 25 डिवीज़न है जो राजौरी में लगा हुआ है, उसका उन्होंने विजिट किया था। और वो भारतीय फौज को ये एडवाइस देने के लिए आए थे, या उनके साथ ये एक्सरसाइज कर रहे थे कि किसी भी सूरत में आपने कश्मीरियों का जेनोसाइड किस तरह करना है जिस तरह हम गजा में करें। इसका इतराफ़ इजरायली एम्बेसडर जो इंडिया में है उसने अपने एक इंटरव्यू में किया था, उसने एक भारतीय चैनल को दिया था कि जिस तरह हम गजा में लोगों को मार रहे हैं, इस तरह आप कश्मीर में लोगों को मारे। उसकी एक मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई है। आपने देखा कश्मीर के अंदर घर पर तलाशी ली जा रही है, किश्तवाड़ के जंगलों में घुसे हुए हैं, वहाँ पे जो है वो लोगों को जो है मारा जा रहा है, वहाँ पे जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है लोगों, वहाँ से बातचीत की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता आप की नज़र से गुजर रही होंगी।